हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। मैंने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है उसमें मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग के क्वेश्चंस जो है वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। और जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने अटेंड किया होगा, उन्होंने लेक्चर सुने होंगे। ठीक है, तो जो मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ उन्हें आप कंप्लीट सुने, लास्ट तक कंप्लीट लेक्चर सुने। क्योंकि नो डाउट एक सब्जेक्ट के ऊपर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, बट वो जो क्वेश्चंस हैं वो एक टॉपिक के ऊपर हैं। ठीक है, कोई एक टॉपिक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे प्लेसेंटा के ऊपर मैंने क्वेश्चंस डाले हैं तो वो एक साथ होंगे। उसके बाद अगर हमने कोई हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चंस डाले तो वो कंटिन्यूशन में आएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक कनेक्टिविटी जो है वो आपकी बनी रहेगी टॉपिक के साथ, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं है कि अगर आप मिडवाइफरी या गायनेकोलॉजी का कोई टॉपिक क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको उसकी थ्योरी ही समझ में नहीं आई है, ठीक है, जब तक सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी आप उनका ऑब्जेक्टिव में उतना अपना इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं कर पाओगे। तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा दूंगी, सब्जेक्टिव पोर्शन थोड़ा सा रिव्यू करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HCG हार्मोन के बारे में। HCG हार्मोन, HCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन की बात हो रही है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन हमारे पास होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, जैसे हमारे पास एक मदर कंसीव करती है उसके बाद जो है वो हार्मोन जो है, जैसे ही एक एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाता है उसके बाद से जो है वो सिक्रीट होना बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेन जो फंक्शन है इस HCG हार्मोन का स्टार्टिंग में हमारे पास, नो डाउट वो प्रेगनेंसी को तो मेंटेन करेगा, ठीक है, बट यहाँ पर जो होता है हमारे पास एक कॉर्पस ल्यूटियम होता है स्टार्टिंग में 6 to 8 वीक्स के लिए। जो है कॉर्पस ल्यूटियम वो जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। बट वो कॉर्पस ल्यूटियम की जो मेंटेनेंस जो फेस है, कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन करके रखेगा, दैट इज द HCG हार्मोन। द क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि वो सीक्रेट कहाँ से हो रहा है, तो वो हमारे पास सीक्रेट होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं प्लेसेंटा के, वहाँ से जो है वो हमारे पास HCG हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो बॉडी में उसकी जो प्रेजेंस है वो हम कब डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे सपोज करो कि किसी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन है, जो लेंथ है ओवरऑल वो 28 डेज की है, तो एक वो फीमेल अगर कंसीव कर लेती है तो नियर अबाउट 12 to 15 डेज पे जो है वो उसकी बॉडी में HCG हार्मोन डिटेक्ट हो जाएगा और वो हम बता सकते हैं कि वो फीमेल जो वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, HCG हार्मोन जो होता है वो मैक्सिमम एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में अगर हम देखें तो वो हमारे पास नियर अबाउट 60 to 70 डेज जो होता है उसकी प्रेगनेंसी का जेस्टेशन एज, या 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के टाइम पीरियड पे जो है वो पीक लेवल पर होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोल हार्मोन इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो एस्ट्रोल हार्मोन क्या होता है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का ही एक टाइप हमारे पास होता है, जो जेनिटल एपिथेलियम को मेंटेन करके रखता है, रिस्टोर करके रखता है। ठीक है, और ब्लड सप्लाई को प्रॉपर्ली प्रोवाइड करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। ठीक है, बेबी की ग्रोथ में हेल्प होती है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखने को मिलेगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो लेबर का प्रेपरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करता है फॉर द मिल्क इजेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें जो है ट्राइमेस्टर की थोड़ा सा मैं अगर आपको इसमें ट्राइमेस्टर्स के बारे में बताऊं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जेस्टेशन से शुरू अगर हम करेंगे तो 12 वीक्स तक। देन सेकंड जो हमारे पास होगा दैट इज 13 to 28 वीक्स तक। देन जो थर्ड ट्राइमेस्टर हमारे पास होगा वो होगा 29 to 40 वीक्स तक। ठीक है, तो इसमें मैं वेरियस चीज़ें, वेरियस क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल व्यू था जो मैंने आपको प्रोवाइड किया और इसी का ही बेसिस के ऊपर जो है वो कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप कि ये जो मैंने आपको एक रिव्यू प्रोवाइड किया इससे जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगा। स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, द हाफ लाइफ ऑफ HCG इज अबाउट। ठीक है, तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन होता है उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है। ठीक है, हाफ लाइफ का मीनिंग है कि जस्ट टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो किसी फीमेल की बॉडी में अगर प्रॉपर अमाउंट से जो है वो HCG हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में सपोज करो कि हम जो है वो 1000 यूनिट जो है वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बॉडी में, तो वो 24 आवर्स के बाद जो उसका अमाउंट है बॉडी में वो 1000 ना रह के 500 हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स वो हाफ हो जाता है।
हाफ लाइफ हो गई उसकी, ठीक है। 24 आवर्स में जितना भी कर रहे हैं वो हाफ हो जाता है 24 आवर्स में, ठीक है। तो उसका लेवल मेंटेन रखना पड़ता है। तो जो हाफ लाइफ हुआ एचसीजी हार्मोन का, ठीक है, वो कितना टाइम पीरियड में होता है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया 24 आवर्स में, ठीक है। 24 आवर्स में जो है वो हमारे पास जितना भी अमाउंट होगा जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसकी बॉडी में नहीं है या हो रहा है नॉर्मली भी, तो वो नेक्स्ट 24 आवर्स में जो है वो हाफ उसकी लाइफ हो जाती है, फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ एचसीजी इन ब्लड रीच एट मैक्सिमम, ठीक है। हमारी बॉडी में एचसीजी हार्मोन का जो एक लेवल है, जो वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मली जो है वो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बॉडी में जो है वो उसका सिक्रीशन हो रहा है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम किस टाइम पीरियड तक जाएगा, ठीक है। 10 to 30 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, 60 to 70 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, 4 to 5 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड 4 to 5 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो हमारे पास जाएगा दैट इज़ नियर अबाउट 60 to 70 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एटलीस्ट नियर अबाउट 10 वीक्स के अराउंड जो है वो पीक लेवल पर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा कम कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो पीक लेवल पर इस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। फिर दोबारा जो है वो ये उसके आगे फिर कम हो जाता है, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेज पे इतना हो जाता है जैसे पहले था हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करता है। ऑप्शंस आप देखिए, ठीक है, और इसमें जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या रहेगा, राइट आंसर दैट इज द ऑप्शन डी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्ट्रल इज फर्स्ट डिटेक्टेबल एट, ठीक है। एस्ट्रल इज अ हार्मोन इन द फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन फॉर्म ऑफ हार्मोन होता है, ठीक है। और ये सबसे पहले प्रेगनेंसी की टाइम पर जो है वो कब डिटेक्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं हमारे पास 4th डे ऑफ प्रेगनेंसी पर, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी, सेकेंड मंथ की बात हो रही है, देन 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास होगा जो फर्स्ट डिटेक्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर वो हमारे पास रहता है सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है ये डिटेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द हार्मोन दैट सेंसिटाइजेज द मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जो हमारे पास मायोमेट्रियम लेयर को जो है वो सेंसिटाइज करता है फॉर द ऑक्सीटोसिन, ठीक है, कि ताकि जब ऑक्सीटोसिन बॉडी में प्रोडक्शन उसका होगा, ठीक है, वो अपना एक्शन करेगा, बॉडी को प्रिपेयर करेगा फॉर द लेबर के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, तो वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। तो ऐसे कौन सा हार्मोन है जो सेंसिटाइज कर रहा है मायोमेट्रियम को फॉर द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो वो हमारे पास हार्मोन्स को ऑप्शंस देखिए आप, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एचसीजी एंड टेस्टोस्टेरोन। तो वो हमारे पास हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सेंसिटाइज करता है मायोमेट्रियम को फॉर द ऑक्सीटोसिन, ठीक है। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी का एक हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर कौन सा होता है जिसमें हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है एक प्रेग्नेंट वुमन का, तो वो कौन सा डिसऑर्डर है हमारे पास। ऑप्शंस यहाँ पर देखिए, एक्लेम्शिया, प्लेसेंटा प्रीविया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनेगा दैट इज़ एक्लेम्शिया, ठीक है। वैसे हमारे पास अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में प्री एक्लेम्शिया होता तो वो भी हम यहाँ पर इसका आंसर हो सकता था, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ब्लड प्रेशर की बात हो रही है तो वो प्री एक्लेम्शिया की स्टेज में इंक्रीज होता है। विद सीजर्स अगर हो जाता है तो वो हमारे पास आ जाता है एक्लेम्शिया में, ठीक है। और हमारे पास जो है जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि अदर देन यूट्रस, ठीक है, यूट्रस के अलावा जो है अगर बच्चा जो है वो जो हमारे पास जो ओवम है अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है हमारे पास, जस्ट इमेजिन फैलोपियन ट्यूब के पास है, ठीक है, या फंडस पर ही हो गया है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आता है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम जो है वो एक्सेसिव जो है वो वॉमिटिंग रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम में आता है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया में जो है जो प्लेसेंटा होता है वो इंटरनल जो ऊस है हमारे पास जो ओपनिंग है वहाँ पर उसका अटैचमेंट होता है, फिर धीरे धीरे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तो वो साइड उस तरीके से साइड में हो जाता है, किसी किसी केसेस में वैसे ही रह जाता है, ठीक है। इसके भी ग्रेड्स होते हैं 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है।
बट यहाँ पर जो था जैसे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर रहेगा दैट इज़ द एक्लेम्शिया, ठीक है। अगर यहाँ पर प्री एक्लेम्शिया ऑप्शन में आता तो हमारा जो आंसर होता दैट इज़ द प्री एक्लेम्शिया, ठीक है, क्योंकि प्री एक्लेम्शिया में हमारे पास क्या रहेगा, हाइपरटेंशन इसमें होता है, ठीक है। प्रोटीन यूरिया भी यहाँ पर जो है वो यूरिन में जो है वो प्रोटीन की प्रेजेंस देखी जाती है, ठीक है, और एडिमा भी होता है, ठीक है। उसके साथ अगर सीजर्स आ जाते हैं तब हमारे पास जो है वो एक्लेम्शिया आंसर बनता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसमें दिखाती हूँ आपको। पहले प्री एक्लेम्शिया के बारे में देखते हैं। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है, परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और द पोस्टपार्टम पीरियड में भी हो सकता है, ठीक है। साथ में क्या रहता है, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन की प्रेजेंस देखने को मिलती है यूरिन में, डिक्रीज ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, और किडनी और लीवर्स में ट्रबल देखने को मिलती है, फ्लूइड इन द लंग्स, ठीक है, और साइन ऑफ द ब्रेन ट्रबल जैसे सीजर्स और विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी आएंगी। और जब ये सीजर्स हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं तो वो एक्लेम्शिया की तरफ जो है वो प्रोसीड कर जाता है, ठीक है। एक्लेम्शिया इज़ अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया, जैसे मैंने कहा, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया का एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन बन जाता है एक्लेम्शिया, ठीक है। वन और मोर सीजर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी को देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड में, ठीक है, तो वो हम उसको एक्लेम्शिया कहेंगे। और अगर ये ट्रीटमेंट इसका अच्छे से नहीं होता है एक्लैम्प्टिक सीजर का, तो वो उस रिजल्ट की वजह से जो है एक फीमेल जो है वो कोमा में जा सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है, और पॉसिबली मैटरनल और इन्फेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ट्रू रिगार्डिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग जो है, जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं वो कौन सा सही है वो हमें बताना है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रही है, प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जो ट्रू है हमारे पास स्टेटमेंट, ठीक है, तो वो हमारे पास रही कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, बट ये यहाँ पर डिक्रीज में दिया था, इसलिए ये जो टर्म्स है हमारे पास वो फॉल्स में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रू है दैट इज द कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरट्रॉफी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द डक्ट्स ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर ऐसा कौन सा हार्मोन है, ठीक है, जो हमारे पास ब्रेस्ट का हाइपरट्रॉफी और प्रोलिफरेशन करता है, ठीक है। तो वो हार्मोन कौन सा रहेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एसीजीएन, टेस्टोस्टेरोन। तो वो हमारे पास हार्मोन रहता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रहेगा, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट देखिए, द ब्रेस्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, ठीक है, जो ब्रेस्ट होता है फीमेल का वो कौन से ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होती है, सीबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो वो मॉडिफिकेशन रहता है स्वेट ग्लैंड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी डिफाइंड एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या रहेगा, हमारे पास जो टाइम पीरियड रहेगा दैट इज द फर्स्ट 12 वीक, ठीक है। तो फर्स्ट 12 वीक जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर पूछा है कि जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइमेस्टर का पूछा है, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का क्या रहेगा, 13 to 28 वीक्स, ठीक है। ये मैंने आपका स्टार्टिंग में जब आपको एक प्रीव्यू दिया था तो वो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी यहाँ पर थर्ड ट्राइमेस्टर का पूछा गया है, जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर का, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज़ द 29 to 40 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन बीइंग इज, ह्यूमन बींग्स में जो प्रेगनेंसी का जो टोटल ड्यूरेशन होता है टाइम पीरियड वो कितना होता है। ऑप्शंस देखिए, 10 लूनार मंथ्स, 9 कैलेंडर मंथ्स प्लस 7 डेज, ठीक है, कि 9 मंथ्स प्लस 7 डेज, ठीक है, और 280 डेज का ड्यूरेशन रहता है, या ऑल आर राइट, ये सभी जो है अब ऑप्शंस वो सभी सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी सही हैं, ठीक है। हम जो है वो 9 मंथ्स और 7 डेज से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 डेज से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेथड जो है वो 10 लूनर मंथ्स का ये भी करेक्ट मेथड है, ठीक है, बट इतना इसे जो है वो हम नाउ डेज इतना इसको हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसका नॉलेज इतना नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास जो है वो लूनर एक्लिप्स जो हमने जो अर्थ और मून का रोटेशन के हिसाब से जो बना था, वो जिनको इसकी नॉलेज है वो इसके अकॉर्डिंग पहले के टाइम पे कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अभी हमारे पास कैलेंडर्स अवेलेबल हैं तो हम उसकी जो हेल्प से जो वो इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेस्टेशनल एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, ठीक है। तो जेस्टेशनल एज हम कब से कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, लास्ट डे
ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, या फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, 14th डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये थोड़ा सा वर्ड्स ऐसे ट्रिकी किए हैं, ठीक है, बट फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड तो किसी का किसी भी एज में आ सकता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं है। हम क्या देखेंगे, जो भी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड किसी फीमेल का जब भी आया होगा, उसका फर्स्ट डे हम मदर से पूछते हैं, ठीक है, और उसमें जो है वो हम अपना 9 मंथ्स और 7 डेज़ ऐड करके या 280 डेज़ ऐड करके उसका जो है वो जो भी एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी होता है ईडीडी का, वो डेट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और बेबी का भी एक जेस्टेशन जो एज है वो भी हम उससे आइडिया हमें लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन फलाइंग विच इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम पर सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी क्या जो है वो नहीं है, एमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, क्विकनिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एमेनोरिया जैसे किसी का मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस फील होती है किसी को, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन भी रहता है, बार बार यूरिन पास कर रहे हैं। क्विकनिंग जो है वो एक फीमेल को फील नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली, ठीक है, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में फील होता है। ये भी डिपेंड करता है कि फर्स्ट बेबी है सेकंड बेबी है, ठीक है। क्विकनिंग क्या रहेगा, क्विकनिंग जो होता है, एक वुमेन जो है वो बेबी का जो फीटल मूवमेंट है उसको जब फर्स्ट टाइम फील करती है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्विकनिंग। और इट इज़ इनिशियली फेल्ट, जब इसको सबसे पहले जो फील करती है एक मदर, ठीक है, तो वो 18 to 20 वीक्स में फील करेगी, ठीक है। और अगर वो मल्टी ग्रेविडा होगी तो वो ज़्यादा थोड़ा जल्दी फील कर लेती है 16 वीक्स ऑनवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो होते हैं हमारे पास जो पॉसिबल साइंस है प्रेगनेंसी के, ठीक है, तो प्रेजेंस हमारा एचसीजी का इन ब्लड और यूरिन नियर अबाउट 4 to 12 वीक्स पे, ठीक है। हैगर साइन सॉफ्टनिंग हो जाता है, ठीक है, हमारे पास इसमें यूट्रस का भी, और जो हमारे पास ये गुडल साइन इसमें देखने को मिलेगा, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो ये सब जो है वो हमें एक पॉसिबल जो प्रोबेबल साइन है हमारे पास प्रेगनेंसी के, वो सभी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर दैट इज़ द क्विकनिंग, वो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारे पास फर्स्ट वीक से लेकर नियर अबाउट 12 वीक्स तक होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसके बाद में ही देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। ये अभी आपको क्लियर है, ठीक है, बार बार किसी को यूरिन फील होता है, अर्ज फील होती है यूरिन पास करने की, तो वो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। बट ये किसकी वजह से होता है, इट इज़ अकर ड्यू टू, ठीक है, किस रीज़न की वजह से ऐसा होता है, रेस्टिंग ऑफ एनलार्ज यूट्रस ऑन द ब्लैडर, इंक्रीमेंट इन ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, या मैटरनल वेट गेन हो रहा है, या ये सभी फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसका जो राइट आंसर होता है दैट इज़ द, क्योंकि जो यूट्रस है, ठीक है, तो वो हमारे पास एनलार्ज यूट्रस यहाँ पर हो रहा है और वो ब्लैडर के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जैसे ये हमारे पास ओवरीज हैं, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब्स आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये यूट्रस है, ठीक है। तो ये यूट्रस जो है ये हमारे पास ये ब्लैडर है, तो इसके ऊपर इसका वेट जैसे से इंक्रीज होगा तो उसके ऊपर रेस्ट करता है हैवी यूट्रस, ठीक है। तो वो वेट की वजह से ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसको थोड़ा सा भी फील होता है यूरिन, तो वो उसको अर्ज फील होती है यूरिन पास करने की, तो यूरिन उसको पास करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था इसका रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर एक्सेप्ट, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में सर्वाइकल चेंजेस जो होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, बट हमें वो बताना है जो नहीं होता है। सर्विक्स बिकम सॉफ्ट, सर्विक्स फील्स लाइक द लिप्स ऑफ द माउथ एंड ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स फील्स लाइक द टिप ऑफ नोज, ठीक है। तो टिप ऑफ नोज की तरह तो सर्विक्स बिल्कुल भी फील नहीं होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, बाकी सब चीज़ें सर्विक्स में चेंजेस आते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, साइज ऑफ द यूट्रस बाय 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे जो यूट्रस का साइज़ है वो कितना हो जाता है, लाइक हैंस एग, ठीक है। तो हैन के एग के साइज़ के बराबर, या क्रिकेट बॉल के साइज़ के बराबर, फीटल हेड के बराबर, या फुटबॉल के बराबर, ठीक है। तो उसका जो यूट्रस का जो साइज़ होता है वो हमारे पास रहेगा जितना एक फीटस होता है उसका जो हेड का साइज़ होता है उसके बराबर जो है वो यूट्रस का साइज़ हो जाता है 12 वीक के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डस्की हो ऑफ द वेस्टिबुल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो जो है वो एंटीरियर वेजाइनल वॉल का जो अपीयरेंस है वो कुछ अगर इस तरीके से हमारे पास हो जाता है तो उस साइन को हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस हमारे पास देखिए आप, जैक्विमर साइन,
ओसिएंडर साइन, गुडल साइन एंड हैगर साइन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ द जैक्विमर्स साइन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जैक्विमर साइंस को जो है वो हम चैडविक साइन भी कहते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो नियर अबाउट ये साइन जो हमारे पास विजिबल होता है ये 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अराउंड जो है वो विजिबल होता है। और ये जो है वो लोकल जो हमारी वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी कंजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वहाँ पर थोड़ा सा ब्लूइश और थोड़ा सा उस तरीके का जो है वो अपीयरेंस, जो इंटीरियर जो वेजिनल वॉल है उसका उस तरीके से अपीयरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है और साइन जैसे हमारे पास जैसे ऑप्शन में था ओसिएंडर साइन, ठीक है। तो ओसिएंडर में क्या होता है, पल्सेशन इंक्रीज होना हमें वहाँ पर फील होती है, ठीक है। और ये हमारे पास रहता है नियर अराउंड 8th वीक के पास, ठीक है। और जो एक साइन हमारे पास है गुडल साइन, इसमें जो है वो सॉफ्ट हो जाता है सर्विक्स, ठीक है, नियर अराउंड 6 वीक्स के पास, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट साइंस थे, ठीक है। जैक्वेमर को हम चैडविक साइन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आते हैं डस की ह्यू ऑफ द वेस्टिबुल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल का जो विजिबल रहता है वो कौन से टाइम पीरियड पे होगा, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के पास, ठीक है। ओसिएंडर साइन भी सेम इसी एक टाइम पीरियड पे होता है, ठीक है। गुडल साइंस में सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और साइन वहाँ पर था हैगर साइन, ठीक है। हैगर साइन में हमारे पास क्या होता है, आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो वो एग्जामिन करते हैं जब, ठीक है, तो वो एक हैंड तो उनका जो एक्सटर्नल एब्डोमेन के ऊपर से वो कुछ इस तरीके से उसको लोकेट करेंगे, ठीक है, अपने हाथ को, और एक जो है वो इंटरनल उसको इंसर्ट करके, ठीक है। तो जब उनके ये जो टिप्स ऑफ फिंगर्स हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, उनको क्या फील होता है, जो यूट्रस का जो एक अपर पोर्शन है वो हार्ड फील होगा, क्योंकि वहाँ पर फीटल की ग्रोथ हो रही है, वो हार्ड उन्हें फील होगा अपने हैंड से, ठीक है। और लोअर साइड से जो है वो उनको सॉफ्ट फील होता है, ठीक है, और वो आपस में टच कर जाती है उनकी फिंगर्स। तो ये हमारे पास रहेगा हैगर साइन में, ठीक है। और ये नियर अबाउट 6 to 10 वीक्स के पास जो है वो शुरू होना, मतलब उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं उस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस इज एनलार्ज्ड बाय द ग्रोइंग फीटस, ठीक है। और जो लोअर पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है, क्योंकि वहाँ पर नहीं है फीटस, आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो सॉफ्ट भी होता है। तो ये बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू जो है वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स बाय अ प्रेग्नेंट लेडी शुड बी एट लीस्ट, ठीक है। तो इंडियन उसमें जो है वो हमारे पास कितना एंटीनेटल विजिट्स होते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, तो ऑप्शंस देखिए 2, 4, 1 और 5। तो ये हमारे पास रहते हैं 4 एंटीनेटल विजिट्स एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। और वैसे नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि हमें 1 मंथ पर जो है वो हम जाते रहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऐसा करना चाहिए, 1 मंथ पर जो है वो चेकअप के लिए जाते हैं, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ के बाद जो है वो टिल 9 मंथ के अराउंड जो है वो 15 डेज़ पर करते हैं, ठीक है। और जब लास्ट में जो है हमें लगता है जैसे 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद जो है 1 वीक का भी जो है वो एग्जामिनेशन पर जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो नहीं कर सकता उनके लिए 4 एंटीनेटल विजिट्स तो मस्ट हैं, ठीक है। और वो कब कब होने चाहिए, फर्स्ट तो हमारे पास रहता है विद इन 12 वीक्स, ठीक है। प्रेफरेबली तब जब जितना जल्दी पता है कि प्रेगनेंसी जो है वो सस्पेक्टेड किसी को लगती है तो उस टाइम पर, ठीक है। सेकंड 14 to 26 वीक्स पर। थर्ड हमारे पास रहेगा 28 to 34 वीक्स पर। और फोर्थ हमारे पास रहेगा बिटवीन 36 से लेके टर्म टाइम पीरियड तक, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेंगे नंबर एंड टाइमिंग ऑफ द एंटीनेटल विजिट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राधा कृष्ण नर्सिंग एकेडमी। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है, ठीक है, कोई और क्वेश्चंस जो है वो आप जानना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आप चाहते हैं कि मैं आपको उसके रिगार्डिंग MCQs करवाऊँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।